नमस्कार दोस्तों। आज जो आप सुनोगे वो बिल्कुल ही कड़वी बात है। जी हाँ, मौत का खेल शुरू होगा। 3 तरह से तबाही मिलेगी। आप सोच भी नहीं सकते कि जो चेहरे आज आपके सबसे करीब हैं, वही अगले 3 दिनों में आपके सबसे बड़े धोखेबाज बनेंगे। और ये सब इस ग्रहण योग और शनि राहु के महासंगम के कारण होगा। आपके दिल को तोड़ा जाएगा, आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा जाएगा, और जब आप टूट कर बिखरेंगे, तब आपको समझ आएगा कि गुरुजी ने पहले ही चेतावनी दी थी। इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूं, अगले 3 दिनों में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करिए, चाहे वह कितना भी अपना क्यों न लगे। दूसरी चीज, किसी को भी उधार में पैसे मत दीजिए, चाहे वह रिश्तेदार हो, दोस्त हो या पड़ोसी। अगर आपने पैसे दिए तो वह लौट कर कभी नहीं आएंगे और बाद में आपको ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। और तीसरी बात, अगला सबसे बड़ा खतरा है एक गुप्त साजिश। जी हां दोस्तों, आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी योजना बन रही है, और इस योजना के पीछे वो लोग हैं जिन पर आपने आंखें बंद करके भरोसा किया है। अब सवाल उठता है, इससे बचें कैसे? तो सुनिए उपाय। रात को सोने से पहले एक लोटे में जल भरिए, उसमें थोड़ी सी काली तिल डालिए और उस जल को चंद्रमा की रोशनी में रखकर अगले दिन सुबह तुलसी में अर्पित कर दीजिए। और ध्यान रखिए, इस दौरान मन में सिर्फ एक प्रार्थना कीजिए, हे शनिदेव, जो भी मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, उसके दुष्कर्म उसी पर लौट जाएं। मुझे अपनी छाया में रखें और न्याय करें। इस उपाय से जो भी बुराई आपकी तरफ बढ़ रही है, वो वहीं ढेर हो जाएगी। और अब एक आखिरी खास बात जो आपकी किस्मत बदल सकती है। रविवार को सूरज उगने से पहले स्नान करके शनिदेव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाइए। 3 बार एयुएम शम शनैश्चराय नमः बोलिए। जो व्यक्ति इस नियम को सिर्फ एक रविवार भी पूरी श्रद्धा से कर ले, उसकी रुकी हुई किस्मत भी तेजी से दौड़ पड़ती है। तो दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। दुख झेलते रहोगे या अब कुछ करके दिखाओगे? अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो कमेंट में जरूर लिखिए, अब मैं जाग चुका हूं, शनिदेव मुझे रास्ता दिखाएं। और हां, वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं रोज आपको बचाने के लिए ऐसे ही रहस्य और उपाय लेकर आता हूं। तो बोलिए जोर से, जय शनिदेव। आपको ऐसा लगेगा कि लोग सिर्फ आपके सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके अस्तित्व को मिटाने की साजिशें रच रहे हैं। आपके अपने, जिन पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया, वही अब आपके पतन की पटकथा लिख रहे हैं। ये वही लोग हैं जो आपके हंसने पर चिढ़ते हैं, आपके खाने पर जलते हैं और आपकी तरक्की को देखकर अंदर ही अंदर खौलते हैं। और आने वाले इन 3 दिनों में इनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ये समय भावनाओं में बह जाने का नहीं है। ये समय है सावधान रहने का, हर कदम सोच समझकर उठाने का। क्योंकि एक भी गलती और शनिदेव का कहर आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 3 काम जो अगले 3 दिनों में आपको भूल से भी नहीं करने चाहिए, वरना न सिर्फ लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी, बल्कि राहु और शनि का महासंग्राम आपके जीवन को तहस नहस कर देगा। पहला काम, कभी भी इन 3 दिनों में किसी को झूठा वादा मत करना, चाहे आपका सबसे करीबी ही क्यों ना हो। झूठा वादा आपको ऐसी उलझन में डाल देगा जिससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा काम, सूर्यास्त के बाद किसी को भी उधार में पैसा, नमक या दूध देना भूल जाइए। ये 3 चीजें आपके भाग्य की ऊर्जा को नष्ट कर देती हैं। जो दे रहा है वही कंगाल होता है। तीसरा काम, किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर दूसरों की आलोचना या निंदा मत करना, वरना आपके बोल ही आपके खिलाफ श्राप बन जाएंगे और आपकी जबान का जहर आपके कर्मों को जलाकर राख कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये बर्बादी आपके जीवन से दूर हो जाए, तो कमेंट बॉक्स में 3 बार लिखिए, जय शनिदेव। और अपने दिल से इस बात को स्वीकार करिए कि अब आप अपनी आदतों को बदलेंगे। क्योंकि याद रखना दोस्तों, ये बदलाव की घड़ी है, ये चेतावनी आखिरी है। अब जो नहीं चेता वो हमेशा के लिए पछताएगा। तो क्या आप तैयार हैं खुद को बदलने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत फिर से चमके? अगर हां, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को कम से कम 7 लोगों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। और अब अगली कड़ी में मैं बताऊंगा कौन हैं वो 3 लोग जो आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाले हैं।
बने रहिए मेरे साथ। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। पहला चेहरा, आपके दुख में मुस्कुराने वाला। ये वही शख्स है जो जब भी आपके जीवन में कोई संकट आता है तो ऊपर से दुख जताता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा नाच उठती है। वो आपके रोने पर भी कहेगा, चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन उसका चेहरा छुपा नहीं होता। उसकी आंखों की चमक बता देती है कि वो आपके कष्टों से तृप्त हो रहा है। शास्त्रों में इन्हें छलिया मित्र कहा गया है। ये शत्रु होते हैं मित्र के रूप में। अगर आप इनसे नहीं बचे तो ये आपके जीवन की सारी खुशियां सोख लेंगे। दूसरा चेहरा, सलाह देने वाला लेकिन चालाक। ये वो इंसान है जो आपको हर मौके पर सलाह देगा। ऐसे करो, वैसे मत करो, इससे मिलो, उससे दूर रहो। लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी हर सलाह के पीछे उसका कोई निजी स्वार्थ छिपा है। वो आपको ऐसे रास्ते पर धकेलेगा जहां आप गिरो और वो चढ़ जाए। ये लोग अपने फायदे के लिए आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करते हैं, और जब आप हार जाते हैं तो यही सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। याद रखिए, सच्चा सलाहकार सिर्फ आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस किसी को धन दिया है अब तक वापस नहीं आ पाया, उल्टा आपको बुराई और मिली है। जी हां दोस्तों, आपने धन देकर उसकी मदद करने की कोशिश की है। ऐसा तो आपका फंस ही गया, बदली में आपको बुराइयां मिली। व्यापार में भी आपने जो भी पैसा लगाया है वह लगभग डूब ही गया है। व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, यानी पैसे रुपए को लेकर आप पहले से ही बहुत परेशान हैं। लेकिन यदि आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो आगे भी आप परेशान ही रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप भावनाओं में बहकर पैसे रुपए को लेकर लोगों की तुरंत मदद कर देते हैं। जी हां दोस्तों, आप आपका दुरुपयोग दूसरे करते हैं। आपके दुश्मन आपके अपनों में ही चुके हैं। या आपको याद रखना है, बाहर से कोई आपका बाल बराबर भी नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं। लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं। आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं, और अपने में छुपे हुए दुश्मन ही आपके ऊपर घात करते हैं। और घात भी कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है। बाद में लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। जी हां दोस्तों, आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है और ना ही आपका कोई लिहाज तक करता है। तो इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसे के मामले में बहुत होशियार बन जाना है। जब भी आपसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें करें, चिकनी चुपड़ी बातें करें और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करें, तो आप पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख लें कि जब पिछली बार आपने इसको रुपए दिए थे तब आपके साथ क्या हुआ था। क्या इतने रुपए समय पर वापस किए थे? निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं किए होंगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपका पैसा एक बार जहां चला गया फिर वापस नहीं आता है, और अगर वापस आएगा अभी तो बुराई लेकर आता। जी हां दोस्तों, में आपका रिश्ता ही खराब हो जाता है, तो आपको ऐसे रुपए देने से पहले बहुत होशियार हो जाना है। और उधार लेना भी नहीं है, और उधार देना भी नहीं है। और यदि व्यापार बिजनेस को लेकर आप उधार लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, लेकिन उस पैसे को अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में बिल्कुल भी ना लाए, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। जी हां दोस्तों, व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है, और निजी खर्चों के लिए उधार लेना एक दूसरी बात होती है। तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है। आप वापस नहीं कर पाएंगे, और वापस आते समय आपको बहुत परेशानी होगी। और दूसरी समस्या आपकी है फिजूल खर्ची को लेकर। जी हां दोस्तों, आप भावनाओं में बहकर पैसा खर्चा करने के समय भूल जाते हैं कि आपकी क्या है, आपकी जेब में कितना रुपया है। आप सब कुछ लुटा देते हैं। बाद में फिर आप हिसाब किताब लगाते हैं तो आप खुद ही परेशान होती हैं, विचलित होते हैं कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए फिजूल खर्ची करते हैं, फिर से भी आपका साथ नहीं देते। जब आपके पास रुपए पैसा नहीं होता है, यानी आपके जीवन में रुपए पैसे का खेल कुछ इस प्रकार चल रहा है कि यदि आप रुपए पैसों को संभालेंगे तो रिश्ते रुकेंगे, और यदि आप रूप में पैसे को बांटेंगे तो आपके रिश्ते चले जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह बड़ा अजीब लगता है, सुनने में आक्रोश है। जिसको भी इंसान से जब आप रुपए वापस मांगे तो आपकी बुराई हो जाएगी, रिश्ता खराब हो जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप उसे रोकने बिल्कुल भी ना दें, और अपने आर्थिक खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जी हां दोस्तों, आप सुख सुविधाओं के सामान पर कुछ ज्यादा ही खर्चा कर देते हैं। आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं,
लेकिन याद रखें कि हर एक सुविधाओं को जुटाने के चक्कर में आप अपना बजट खराब कर देती हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम आपसे यही कहना चाहेंगे। वैसे तो आप शारीरिक रूप से काफी मजबूत हैं, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। आपको पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे भी हम आपको बता दें कि पीठ को लेकर आप थोड़ी सी नाजुक है। वैसे तो आपको पेट को लेकर कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लिया तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाता है। कुछ इन्फेक्शन आपको परेशान करने लगते हैं, तो आपको पेट को लेकर भी लाए हो सकती है। तो अपने खान पान पर, अपनी सेहत पर ध्यान दें और अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करें। योग, प्राणायाम या फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कसरत जरूर करें, जिससे आपका मन भी शांत होगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर में किसी भी कीमत पर नहीं रखना है। और उनमें से आखिरी की 2 चीजें तो ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भनक तक नहीं है। आपने उन्हें अपने घर में रख रखा है और वही आपके घर में नकारात्मकता का मुख्य कारण बनी हुई है। तो दोस्तों, ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज है हर का टूटा फूटा सामान, यानी कि घर का कबाड़ा। अब हर घर में कबाड़ तो होता ही है, लेकिन आपको कब और कहां रखना है, यह जानकारी अभी तक किसी ने नहीं बताई। लोग अक्सर कबाड़ को घर के ऊंचे स्थानों पर ही रखते हैं, या नहीं जहां वह रह रहे हैं उससे ऊंचे स्थान पर उनका कबाड़ रखा रहता है, जैसे किसी तार वगैरह में, अटारी में या फिर घर की छत पर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों का वार दिया नहीं, टूटा फूटा सामान बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करता है, और जब आप उसे अपने घर के किसी ऊंचे स्थान पर रख देते हैं तो वह आपके घर के ऊर्जा क्षेत्र को दूषित कर देता है और आपके घर में किसी भी शुभ कार्य को होने नहीं देता है। बहुत बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन की परेशानियों का। तो आपके घर में यदि कहीं कबाड़ रखा हुआ है तो उसे तुरंत निकालकर किसी कबाड़ी वाले को दे दें, या फिर और यदि आपको घर में रखना ही है तो आप याद रखें कि उसे आप जहां रह रहे हैं उससे नीचे रखें। जैसे आप यदि सबसे निचले फ्लोर पर रहते हैं तो उसे तलघर बगैर में रखें, और यदि आप ऊपर के फ्लोर पर रहती हैं तो निचली मंजिल पर उसका बालों को रखेंगे। नहीं, आप जहां रह रहे हैं उससे निचले स्तर पर कबाड़ को रखेंगे तो वह नकारात्मक ऊर्जा को आपके में फैला नहीं पाएगा, नियंत्रित रहेगा। दूसरी चीज के बारे में सुनिए। आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन यह वास्तुशास्त्र पर आधारित है। यदि आपको किसी ने घर गृहस्थी का कोई सामान गिफ्ट किया है, जी हां दोस्तों, जैसे कप का सेट है, क्लास का सेट है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और आपने उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, या नीचे ऐसा वह पैक आया था वैसा ही आपके घर में पैक रखा है, तो वह भी नकारात्मकता का बहुत बड़ा कारण बनता है। जी हां दोस्तों, और नेगेटिविटी को एकत्रित करता रहता है। जी हां दोस्तों, याद रखिए कि जिस चीज को हम जिस काम के लिए बनाते हैं, जब वह किसी के घर में जाता है उसे तुरंत उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा वह नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करने लगता है। यह चीजें लोग आसानी से किसी को नहीं बताते हैं। और जहां तक है, जी हां दोस्तों, इन चीजों के बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लोग इधर उधर बांट रहे हैं। सुनी सुनाई बातें लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, जिससे अधूरा परिणाम प्राप्त हो रही है और जीवन से कठिनाइयां दूर नहीं हो रही हैं। तो अब आपको ऐसा करना है कि आपके घर में गिफ्ट किया गया जो भी सामान है उसे आप निकाल लें, चल में ले लें, थोड़ा बहुत उपयोग कर लें, उसके बाद वह सामान आपका हो जाएगा। फिर आप चाहे तो उसे दोबारा पैक करके बेशक रख दे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बार में उसे आप उपयोग में अवश्य ले लें। कुछ समय चलाने के बाद उन्हें पैक करके रखने की आवश्यकता नहीं है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आपको किसी ने कोई सामान गिफ्ट दिया और आप उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप उसे किसी और को गिफ्ट दे सकती हैं। इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी और आपके घर का ऊर्जा चित्र साफ हो जाएगा। दोस्तों, जीवन में ऊर्जा क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग यदि अपनी ऊर्जा क्षेत्र को और अपने स्थान के, यानी जहां रह रहे हैं, उस जगह की ऊर्जा क्षेत्र को साफ रखेंगे, तो हर एक सकारात्मक ऊर्जा, यानी हर एक आरती, हर एक पूजा पाठ का, हर एक मंत्र उच्चारण का उन्हें शुद्ध फल प्राप्त होगा। हमने देखा है कि लोग वर्षों से पूजा पाठ कर रहे हैं,
यहां तक कि हनुमान चालीसा और रामायण का भी पाठ कर रही है। फिर भी उनके जीवन में सुख और शांति नहीं है, क्योंकि कारण यह है कि जब तक आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ नहीं है, तब तक आपको कोई भी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं कर पाएगी, अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगी। दोस्तों, तीसरी चीज के बारे में ध्यान से सुने। इसके बारे में भी मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी ने अब तक बताया नहीं होगा। जी हां दोस्तों, अपने घर की तिजोरी में, यानी जहां आप धन का संचय करते हैं, वहां आप किसी भी कीमत पर खोटे सिक्के यानी जोशी के चलती नहीं है। विश्व के और फटे हुए नोट काफी विस्तार के साथ यह बताया गया है कि कभी भी घर में खोखली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको कहीं से मूर्ति प्राप्त होती है, कोई गिफ्ट करता है या आप खरीद कर लाते हैं, तो आप उस मूर्ति में कुछ नहीं तो सिर्फ साधारण मिट्टी ही भर दें, लेकिन उस मूर्ति को ठोस बना दें। जी हां दोस्तों, खोखले मूर्ति का पूजन भी किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश निश्चित है। और पांचवी चीज के बारे में सुनिए दोस्तों, ऐसे कपड़े जिन्हें अब आप पहनते नहीं हैं, ऐसे जूते चप्पल जिन्हें अब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक कोने में पड़ी है, अभी भी कबाड़ ही हुए ना, तो उन सामान को भी जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकालकर फेंक देंगे। किसी को आप दी सकती हैं, लेकिन उन्हें दान का नाम मत देना, गिफ्ट का नाम भी मत देना, यानी उपहार नहीं, दान नहीं। बस यूं ही आप चुपचाप किसी को कुछ भी दे दें। भूले से भी अपने मन में यह भावना लेकर ना आए कि आप दान कर रहे हैं, अन्यथा आप बहुत अधिक दोष लगेगा, क्योंकि हम अपने पुत्र किसी को दान नहीं दे सकते, जो ठंडा नहीं दे सकते, तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है। तो इससे बेहतर यह होगा कि आप ऐसे सामान को किसी कबाड़ में फेंक आए या दूर स्थान पर फेंक आए। और यदि आपको किसी की मदद ही करनी है, तो आप उसे चुपचाप देवी दें, लेकिन मन में भावना दान वाली बिल्कुल भी नहीं लानी है। तो दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी है वह 3 चीजें जिन्हें आपको अपने घर में रखना चाहिए, जिससे आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, रुपए पैसे को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुने उन चीजों के बारे में। सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि आप कछुए को, यानी कि धातु का बना हुआ है, ऐसे पीतल का है, सोने का है, तांबे का है, किसी धातु का बना हुआ एक कछुआ ले और खुशी कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। जी हां दोस्तों, कछुए का वास्तुशास्त्र में बहुत अधिक महत्व है, लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है। और यदि अपने धर्मशास्त्रों की माने, तो कछुआ भगवान विष्णु का अवतार है, और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति हैं, यानी कि जिसके घर में स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप विद्यमान है, उस घर में माता लक्ष्मी तो निश्चित तौर पर शहर ही जाएगी। तो आप कभी भी कछुए को ऐसे ही किसी भी स्थान पर ना रखें, क्योंकि कछुआ 14 जीव है, तो उसे जल्दी चाहिए और जमीन भी चाहिए। तो आप उस कछुए को कांच के बर्तन में पानी भरकर और उसमें उस कछुए को रहते हैं। थोड़ा सा कछुआ डूबे, थोड़ा सा कछुआ बाहर निकला रहे, और इसे आपको उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। दोस्तों, याद रखना कि उत्तर दिशा को कुबेर की दशा माना जाता है, तो आपको यह क्रिया उत्तर दिशा में ही करनी है। जैसा कि दोस्तों, मैंने अभी आपसे कहा कि उत्तर को कुबेर की दिशा माना जाता है, तो आपको अपने घर में कुबेर की मूर्ति या फोटो पच्ची लगानी चाहिए और उसे उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। यह बेहद उत्सुक है और आपके घर में धन धान्य को भर देगा। जी हां दोस्तों, आपको यह करना है कि गाय के घी का दीपक आपको अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में और रोज जलाना है, शाम के समय जलाना है। ऐसा आप यदि करती हैं लगातार, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में धन आगमन के नए स्रोत शुरू हो गए हैं। और दोस्तों, यह भी याद रखें कि घर के उत्तर पूर्व दिशा में भूलकर भी किसी प्रकार की गंदगी ना होने दें। कोई भी गंदा सामान, टूटा फूटा सामान वे में ना रखें, और हो सके तो कुछ हरियाली इस दिशा में रख दे, यानी कि फूलों के पौधे या गमले, थोड़ा बहुत हरा भरा कोई पौधा रख दे, जिससे कि यह दिशा सुगंधित हो जाए, सुंदर हो जाए, क्योंकि यह धमकी देता है। वीर की दिशा है, इसको शुद्ध रखेंगे, साफ रखेंगे, तो आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन निश्चित है। आपका पैसा कल ही बर्बाद नहीं होगा, और ना ही नहीं, तमाम स्रोतों से आपके घर में रुपया पैसा आता है। दोस्तों, अभी जो आपके साथ खेल हो रहा है, यह कोई साधारण खेल नहीं है। यह एक ऐसा भयंकर खेल हो चुका है, जो कि आपको यह भी कहा जा सकता है कि आपके घर बड़ा कांड हो चुका है, और आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि आपके साथ हो क्या रहा है। दरअसल इसके पीछे का जो कहानी है, आज जो इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि यह देवता आपके ऊपर क्रोधित हुआ है। तो आखिरकार
उनके पीछे का क्या रीजन है कि यह देवता क्रोधित हो चुका है और दो चीज आपसे मांग रहा है, उनकी मांग पूरी नहीं किया गया। तो क्यों बर्बादी निश्चित है? इन सभी के पीछे का कहानी जानते हैं। देखिए, आज से ठीक कुछ महीने पहले की बात है। हम एक ज्योतिषी कार्यक्रम में आपको बताए भी थे कि आपके घर के ऊपर एक देवता का नजर है। आपके घर पर एक देवता बैठा है। जी हाँ, तो उसे समय हम आपको बताए थे कि आपके ऊपर यह देवता बहुत प्रसन्न है, आपके घर की रक्षा कर रहा है, आपके दुश्मनों से आपको बचा रहा है, आपको हर एक कष्ट से निकल रहा है, तमाम प्रकार की समस्याओं का हाल यह देवता आपके कर रहे थे। लेकिन इस बीच आपके घर में कुछ ऐसे भी चीज हो गई हैं जिनके बारे में आप सुनोगे तो आप भी थर थर कांपने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी घटना है जिनके बारे में सुनकर ही रातों का नींद उड़ जाएगा। बता दें आपको कि दोस्तों, आपके ऊपर इस देवता का साया था। आपके ऊपर यह देवता कृपा बनकर बैठे थे। आपके घर पर यह देवता का नजर था। उसे समय आपकी दुश्मन के तमाम तांत्रिक क्रियों से इस देवता ने आपको बचाए, तमाम प्रकार की बुरी शक्तियों को आपके घर से भगाया। हर चीज सही चल रहा था। लेकिन एक दिन की बात है, आपके घर एक ऐसे व्यक्ति आए जो कि इन सभी को बर्बाद करके चला गया। यानी कि आपका सफेद दुश्मन, जो कि आपकी नजर में आपका बनने का नाटक कर रहा है, वही आपके घर पर आकर एक ऐसा टोटका करके चला गया जिससे कि यह देवता आपके ऊपर नाराज हो गया। नाराज इसलिए हो गया क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह टोटका किया है उसके साथ आपका बहुत अच्छा संपर्क है। बहुत अच्छा आप लोग उनके साथ मेलजोल बनाकर रखी है, और वह व्यक्ति आपके घर जाकर टोटका वाला नींबू या फिर बोल छोड़कर चला गया है। अब इस टोटके से फर्क और बड़ा भयंकर कांड तब होना शुरू हो गया जब इस टोटके की वजह से आपके घर से इस देवता को जाना पड़ गया, यानी कि बाहर निकलना पड़ गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार किसी देवता को हमारे घर से कोई यूं ही कैसे निकल सकता है। तो दरअसल बात ऐसा है कि आप मान लो, कोई मकान आप बनाते हो तो उसमें जितना खर्च आएगा उसे मकान को तोड़ने में उतना खर्च बिल्कुल नहीं आता है। आप चाहे तो उसे एक झटके में तोड़ सकते हैं, पर आप अगर चाहे तो उसे एक झटके में बना नहीं सकते। तो बात ऐसा ही है। आपका एक छुपे दुश्मन ने आपके घर जाकर टोटका वाला नींबू या फिर बोल छोड़कर चला गया, जिनके वजह से आपके घर में जो देवता थी उनको आपके घर से बाहर जाना पड़ा। और वह भी इसी वजह से, क्योंकि आपके घर में बहुत ज्यादा आप गलतियां कर रही थी। यानी कि ना वह व्यक्ति आपके कर टोटका करता और ना ही आपके घर पर इस देवता का जो नजर था वह आपके घर से हटा नहीं। इस देवता को आपके घर से बाहर जाना पड़ता। हम आपको सीधे शब्दों में बता दें कि अगर वह व्यक्ति आपकी घर आकर यह टोटका नहीं किए होते तो अभी तक सब कुछ सही चल रहा होता। यह टोटका करने के बाद ही आपके साथ इतना बड़ा कांड हो गया। और यह टोटका आपके ऊपर इसलिए असर कर गया क्योंकि आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर नींबू और मिर्च का माला बनाकर नहीं टंगे हैं। तो आप तुरंत टांग दो, क्योंकि यह उपाय, तांत्रिक क्रिया बुरी नजर बुरी शक्तियों से आपको बचाता है। कोई टोटका आपके घर के ऊपर प्रभावित नहीं होगा। अगर आप यह एक उपाय करके अपने छोड़ देते हो, आपको करना कुछ नहीं है। बस नींबू और मिर्च एक धागे में गांठ कर अपने घर की मेन दरवाजे पर टांग दें। उसके बाद अपने घर में थोड़े बहुत आपको गंगा जल का इधर उधर हर कमरे में छिड़काव करना है। अब गंगा जल का छिड़काव जब आप कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि गंगा जल का छिड़काव होने के बाद आपको अपने घर में फिर से इस देवता को लाना है। तो आपको थोड़े दिनों का समय लगेगा। आपको थोड़े दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यह देवता जब तक फिर से सब कुछ सही नहीं कर देता तब तक आपके घर नहीं आ सकता। हमारे कहने का मतलब यह है कि यह देवता इसलिए आपके घर से बाहर गया है क्योंकि जिस व्यक्ति ने टोटका किया है उसको इस देवता को सजा देना है। जब तक यह देवता उसे व्यक्ति को सजा नहीं दे देता तब तक आपके घर वापस लौटकर नहीं आएगी। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि यह देवता बस 3 दिनों के अंदर ही उसे दुश्मन को सजा देकर आ जाएगा जिन्होंने आपके ऊपर, आपके घर पर तांत्रिक क्रिया करके रख दिया है। हम आपको यह भी बताए थे कि आपका तांत्रिक क्रियों से शक्ति और यह देवता आपको बचा रहा है। तो इसी वजह से यह देवता आपकी दुश्मन को सजा देनी आपके घर से बाहर गया है। लेकिन उससे पहले आपको इस टोटके को खत्म करना पड़ेगा। उसके लिए हम बता चुके हैं कि आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। घर की मैं दरवाजे पर एक उपाय करना है, तो पूरी जानकारी आपको हम दे चुके हैं। लेकिन अभी भी कुछ बातें बाकी है, जैसे कि वह 2 चीज क्या है जो आपको इस देवता को देना है। तो देखिए, आपको इस देवता को देना कुछ भी नहीं है। बस आप इस देवता को इतना बोल दो कि जो भी हमारा दुश्मन है
जो भी हमारे छपे दुश्मन हैं, वह चाहे कोई भी हो, उनको सजा मिलना चाहिए। वह चाहे आपकी बहुत नजदीक का रिश्तेदार या फिर पड़ोसी ही क्यों ना हो, उनको सजा तो मिलना ही चाहिए, जिन्होंने आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया किया है। आप जब यह बात सच्चे भक्तिभाव के साथ बोल देते हो, तो यह देवता उसे दुश्मन को तुरंत ही सजा दे देगा। जब तक आप यह बात नहीं बोलते हो, तब तक यह देवता आपकी दुश्मन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वह जो आपका दुश्मन है, उसे आप अपना मानते हो। और यह देवता आपकी अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, आपके अच्छे कर्म है, जो कि यह समय ऐसा हो रहा है। आपको बता दें कि यह समय में आपके सोचे सपने, वह चाहे सालों पुराने हो या फिर सालों से, जिसका आपको इंतजार था, वह चीज अब आपको मिलकर रहेगा। कोई भी नहीं रोक सकता, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं। जी हाँ दोस्तों और दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके लिए आने वाला 3 दिन का समय इतना खास और महत्वपूर्ण दिखाई पड़ रहा है कि समझ लो, आपके भाग्य के दरवाजे खुल चुके हैं। समझ लो कि आपके बंद किस्मत का ताला खुल चुका है। आप लोग यह मान लो कि अब तुम्हारा किस्मत कोहराम मचा देगा। आस पड़ोस में आपके ही चर्चे होंगे, आपके ही नाम गूंज चारों तरफ आपके ही तरक्की के बोल वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक से अधिक क्षेत्रों से आपको धन प्राप्ति होने वाला है। यहां तक कि आपके कई सारे रुके हुए कार्यों में भी गति आने वाला है। जिस कार्य को आप शुरू करना चाहते थे और उस कार्य में आप लोग सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उन कार्यों में आप हाथ भी लगा देंगे और आप लोग उसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। आपको बता दें कि बस आपको सोच विचार और समझदारी से हर काम को करना होगा। परिवार में आपसी तालमेल बनाकर चले तो और भी बेहतर रहेगा। साथ ही यह समय बजट पर भी ध्यान दें। बजट के अनुसार ही खर्च करें तो बेहतर रहेगा। नहीं तो फिर अगर बजट बिगड़ गया, तो फिर वह अपने समान स्थिति में आने के लिए बहुत लंबा समय लेगा। और जो आपके भविष्य को लेकर योजनाएं हैं, उनमें भी आपकी बाधाएं आ सकते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना, इसके उपरांत ही अपने स्वास्थ्य का भी आप काफी ज्यादा ख्याल करें तो और भी बेहतर देखा जा सकता है। आप यशमय खान पान पर ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल समान रहेगा। हालांकि छोटी मोटी समस्याएं जो कि आपके आ सकते हैं, उसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। जो कि आपको पूरे विस्तार से बता दें कि आप लोग या जितना हो सके उतना अपने कार्यों में अधिक समय बिताने का प्रयास करें। अपने कार्यों में मेहनत करने का प्रयास करें, और आप लोग जितना मेहनत अपने कार्यों में करेंगे, उतना ही आपको सफलता भी मिलेगा, क्योंकि किस्मत का आपको भरपूर मात्रा में साथ प्राप्त हो रहा है। कीमत का जिस प्रकार से साथ आपको मिल रहा है, ऐसे में हम यह भी कह सकते हैं कि अगर आप सही से अपने कार्यों में काम कर पाए, तो उनसे इतना तो लाभ जरूर होगा कि आप हर चीज को प्राप्त कर सकते हैं। और यही नहीं, बल्कि आप लोग हर तरफ से खुशियां ही खुशियां अपने जीवन काल में ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। आपको पढ़ाई में काफी ज्यादा यश में मन लगाने की आवश्यकता है। मनोरंजन के कार्यों में आपका ध्यान भटक सकता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। आप लोग यह समय कोई भी काम कर रहे हैं, अगर ऑनलाइन के साथ जुड़कर, सोशल मीडिया के साथ जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, तो उनमें अच्छी सफल आपको मिल सकता है। बस आपको थोड़ी बेहतर करने का प्रयास करना है, थोड़ा आपको अलग करने का प्रयास करना है। यही नहीं, बल्कि हम आपको यह भी बता दें कि अभी के समय में जैसे दिखाई पड़ रहा है, हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में बहुत जल्द बहुत बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाला है। और वह खुशखबरी शायद आपके भविष्य में हमेशा ही बना रहेगा। यह खुशखबरी यह है कि आपको एक लाभ का ऐसा जरिया हाथ लगेगा, जिनसे कि लाइफ टाइम आप लोग उनसे अपना सारे इच्छा को पूरा कर सकती है। उनसे आपको हमेशा लाभ प्राप्त होगा। बस उस रास्ते पर, उस मौके पर आपको जाना है, जो कि आने वाले आप लोग इसी महीने की शुरुआत में ही कर सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों को हम बता दें कि आप चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर आप लोग कोई